Welcome back, guys. I welcome you all. Again, in this video, we are going to discuss, as I told you in previous video, that we will discuss about margin and padding, and we will cover some CSS part. So this is known as CSS part, that is margin, padding, border, color. So let's see one by one. Okay, so before I should discuss on BS code, I should make you understand pant. So let's see. I just drag and rectangle. Okay, so I done my work and let's see. Okay, so for example, in this box you have like image हो सकता है, it can be image, it can be text, anything हो सकता है इसके अंदर. ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है. तो इसमें कुछ भी हो सकता है. अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी गैप दिख रहा है, ये किसकी वजह से आया? ये मार्जिन की वजह से आया. ठीक है, लेट्स सी ब्रश. अभी जो यहाँ पे ये दिख रहा है गैप, ये थ्रू हमने मार्जिन दिया है, थ्रू मार्जिन. और इसमें भी हमने इसमें मार्जिन दी है. इसमें हम एक के अंदर एक बहुत सारी मार्जिन दे सकते हैं, मतलब नेस्टेड जिसे मार्जिन आप बोल सकते हो. ठीक है, तो इसमें हमारा इमेजेस हो सकते हैं, टैग्स हो सकते हैं, हमारे साथ एक एक ही नहीं बहुत सारा कंटेंट हो सकते हैं इसके अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पूरा पेज ही है इसके अंदर, पूरा पेज ही है इसके अंदर. ठीक है, अगर पूरा पेज ही है मेरा इसके अंदर तो उसे भी कवर हो जाएगा. वो तो हमें क्या करना, हमको तो सिर्फ मार्जिन पैडिंग से मतलब है. उसके अंदर कितना भी कंटेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है. हम चाहते हैं कि यहाँ से इतना दूर आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसे मार्जिन देंगे. ठीक है, यहाँ से इसे हम मार्जिन देंगे. और हम चाहते हैं कि ये जो है, जो टेक्स्ट यहाँ से अंदर से मार्जिन आना चाहिए. मतलब ये है कि जो अभी लेट्स सी, जैसा सिलेक्ट दिस वन. ओके, अभी हम चाहते हैं कि इसमें जो मार्जिन है, अभी इसमें हमें पैडिंग देनी है. तो ये पैडिंग में क्या होगा, पैडिंग अंदर से आती है इस तरीके से. तो ये देखो, अभी यहाँ पर कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई. अंदर से क्या देते हैं हम, अंदर से अगर हमको एलिमेंट को दूर करना है तो हम बाहर से हमें दूर करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉक्स से मुझे इसमें इस वाले में मैं क्या दूंगा, मार्जिन दूंगा. तो यहाँ से ये इतना नीचे हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी कि यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं करके प्रैक्टिकली. ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ और जो हमारी यूज़ होगी अभी, तो वो भी दिखाता हूँ मैं. ठीक है, वो क्या है, वो हमारी है कि कलर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. ठीक है, तो वो तो कवर कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे बैकग्राउंड कलर. ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये कॉलम लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू दे दिया. ठीक है, तो ब्लू दे दिया, तो ये ब्लू के थ्रू होगा. ठीक है, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. अगर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं इसमें दिखाता हूँ करके. ठीक है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी में दे दिया, ठीक है, ये कलर कि इसमें ये आईडी है या ये टैग है, इसके अंदर जो कुछ भी हो उसका बैकग्राउंड कलर मीन्स, अभी इसमें कुछ मान के चलो कुछ लिखा है, टेक्स्ट वगैरह या इमेजेस पड़ी हैं, और इसमें जो कुछ भी हो तो उसमें क्या देना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर. तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से इस तरीके से दिखेगा कुछ ये. ठीक है, इस तरीके से दिखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे कलर देना है कोई ये वाला, तो ये उससे फिल कर देगा उसे. ठीक है, ये फिल हो गया इससे. तो ये होता है बैकग्राउंड कलर. ठीक है, तो यही होता है बैकग्राउंड कलर. तो इसे मैं साफ करता हूँ. ठीक है, और अब एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है मार्जिन देख ली, पैडिंग देख ली, और अब हम देखेंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या होती है. ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस दिखाता हूँ अभी. बॉर्डर रेडियस
तो बॉर्डर रेडियस दिखाता हूँ अभी कितनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 30 पिक्सल दे दी। अब पिक्सल अभी पता चलेगा ये पिक्सल क्या होते हैं, ठीक है। 30 पिक्सल दे दी, ठीक है, 30 पिक्सल दे दी मैंने। तो 30 पिक्सल से अब क्या होगा, जो इसके कॉर्नर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसी को दिए मैंने, इसी बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है उसे मैंने कितनी दी है, बॉर्डर रेडियस दे दी 30 पिक्सल की। तो जो इसके कॉर्नर है ना, इसके कॉर्नर, आई चूज द ओके, तो इसके कॉर्नर हैं, इसके कॉर्नर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये राउंड हो जाएंगे इस तरीके से। अब जितनी ज़्यादा दोगे उतने ये राउंड कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर राउंड होते जाएंगे, ये एक सर्कल टाइप के होते जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये राउंड, जब हमें कोई सर्कल वर्कल बनाना होता है या कोई, जब कोई नैप बार बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ नैप बार बनाते हैं हम, इस तरीके से कुछ नैप बार बनाते हैं, उसमें चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा राउंड आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड उसमें लाते हैं, तो वही करते हैं, ठीक है। तो यही होती है हमारी बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर क्या होती है, अब मैं बॉर्डर बताता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ, सिर्फ बॉर्डर बचा लेते हैं, सिर्फ बॉर्डर बचा लेते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्या काम करती है, ठीक है। सिर्फ बॉर्डर लिखूँगा और यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग रहती है, ठीक है। अगर मैंने बॉर्डर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी बॉर्डर दे दी मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नहीं मैं देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी दे दिए, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक प्रॉपर्टी जोड़ दी, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी लिख दी कोई कंटेनर मेरे में। तो अभी क्या होगा, ये कंटेनर है ना जो, इसकी फॉर एग्जांपल ये लाइन है ही नहीं, अभी हटा देते हैं इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, ये लाइन है ही नहीं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को हटा देता हूँ, सपोज़ कर लो कि ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। तो होगा क्या उस केस में, इस केस में ये होगा कि 2 पिक्सल्स, यहाँ पे ये पिक्सल देख रहे हो, ये पिक्सल्स, तो यहाँ पे कितने पिक्सल्स हो जाएंगे, 2 पिक्सल्स, और 2 पिक्सल्स की क्या दे देंगे, ये 2 पिक्सल्स की क्या दे देंगे, लाइन दे देंगे, 2 पिक्सल्स की लाइन दे देंगे, ठीक है, 2 पिक्सल्स की लाइन देंगे। अभी दिखाता हूँ किस तरीके से लाइन आएगी। तो इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक है, किस टाइप की, इस टाइप की, इसे लाइन आ जाएगी, इस टाइप की इसमें एक लाइन आ जाएगी। तो इससे शो ये होगा कि हमारी जो विड्थ मतलब ये वाली विड्थ, हाइट मतलब ये वाली, तो ये होती है हमारी हाइट और ये होती है हमारी विड्थ, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन इन VS कोड बाय प्रैक्टिकली, ओके। तो देखते हैं। अब उससे पहले बात करूँगा कि CSS स्टार्ट हो गई है, मतलब ये CSS की प्रॉपर्टी चल रही है ऑब्वियसली, तो CSS ही है ये। अब डिस्कस करूँगा 3 क्वेश्चन जो कि अराइज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ CSS, एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो कि व्हाट इज़ CSS, व्हाई डू वी नीड CSS, बट अगेन आई डिस्कस, ओके। तो CSS क्या होती है, स्टाइल वेब, मतलब इसका फुल फॉर्म बताऊँ तो ये होता है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि सिंपली ये डिज़ाइन करती है हमारी जो रो HTML होती है, व्हाट आई मीन टू से रो HTML, जो हमारी स्ट्रक्चर्ड HTML होती है जिसमें कोई डिज़ाइन कुछ भी नहीं होती, तो इसे डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। और पर्पस ये है कि ये रिस्पॉन्सिव भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं हमारी वेब से। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, मैं फिर से बताता हूँ रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जब हमारी डिफरेंट डिवाइस में ये चलेगी, मतलब वेबसाइट जो भी हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई फ़ोन है तो उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें रेंडर होनी चाहिए। कोई फ़ोन है तो, ठीक है, फ़ोन है, और अगर यहाँ पे आपकी टैबलेट है तो उसके अकॉर्डिंग रेंडर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है तो इसके अकॉर्डिंग रेंडर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब
रेंडर होने का मतलब कि जो कंटेंट है हमारा वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है कि कंटेंट दिख ही नहीं रहा, तो वो इसमें हमारा एकदम फिट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू टैबलेट में सारा दिखना चाहिए। और हमारा फ़ोन में चल रही है तो फ़ोन में सारी दिखनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे अभी लैपटॉप है, इसमें ये सारा कंटेंट दिख रहा है ऑब्वियसली। अगर ये फ़ोन के लिए रिस्पॉन्सिव होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही वेबसाइट होती, अगर ये मैं चलाता फ़ोन में, तो कुछ वो ऐसा करते कि इनको और कहीं प्लेस कर देते वो, तो वो काम भी हम CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बनाएंगे और स्टैटिक वेबसाइट ही बनाएंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू वन डिवाइस, स्टैटिक का मतलब ये है कि इट कांट बी चेंज्ड व्हेन रेंडरिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, ओके। तो यही होता है डिफरेंस बस रिस्पॉन्सिव में और स्ट्रक्चर्ड में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आई होप आपको इन नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो भी हमारे आने वाले वीडियो हैं उनमें मिल पाएगा, और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ होती है और स्ट्रक्चर वैसे तो आपको पता ही होगा, बट इवन देन यार, ओके। तो यूज़ हमने देख लिया क्या है, इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। और द मेन एडवांटेज ये है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसे हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको डीमो दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, तो वो भी रेंडर होती है, तो मैं उसका दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि मतलब कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये रही वो वेबसाइट। तो इसमें क्या रहता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मतलब इंस्पेक्ट डिफरेंट डिवाइस में, अभी दिखाता हूँ डिफरेंट डिवाइस का कहने का क्या मतलब है मेरा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये आईफोन ऐसी, मतलब इसमें चलेगी तो ये इस टाइप से दिखेगी, तो ये पूरा कंटेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये पूरा कंटेंट दिख रहा है। और अगर मैं इसे सैमसंग गैलेक्सी इसमें चलाऊँ तो इसमें भी मुझे पूरा कंटेंट दिखना चाहिए। ये दिख रहा है, इसमें भी पूरा कंटेंट, पूरे मुझे मेन्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरे मेन्यूज़ दिख रहे हैं। और अगर मैं इसे अगर छोटी डिवाइस में भी चलाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गैलेक्सी फोल्ड है, तो इसमें भी दिखना चाहिए, भले ही मेरा छोटा फ़ोन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस की इसकी हाइट विड्थ क्या होगी, उसे हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे थ्रू CSS। तो इसमें भी दिख रहा है मेरा कंटेंट टोटली फाइन कि पूरा कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यही होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर अभी दिखाता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ पहले, और अगर हमको कुछ उसमें कुछ ट्रांजिशन या कुछ लुक देना है, अच्छा सा देखने में अच्छा लगे, तो हम वो भी कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ट्रांजिशन या वो दिया है, तो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करेगा। तो आई होप कि आपको इस वेबसाइट के थ्रू रिस्पॉन्सिव का और स्टैटिक का मतलब समझ आया। तो पैडिंग देखी हमने, मार्जिन देखी, बॉर्डर रेडियस, कलर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव डाल दूँगा, डिव टैग, और उसके अंदर लिख दूँगा दिस इज़ फॉर बॉर्डर। तो सबसे पहले मैं देखूँगा बॉर्डर कि बॉर्डर होती क्या है, ठीक है। तो बॉर्डर देखेंगे पहले, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं, इसे ओपन करता हूँ जल्दी, और जल्दी आपको दिखाता हूँ कि बॉर्डर कैसे दी जाती है, ठीक है। स्टाइल टैग एज आई ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो उससे उसकी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो ट्यूटोरियल्स के अंदर जाऊँगा मैं, ट्यूटोरियल्स के अंदर, और ये हमारी वीडियो 7th होने वाली है, ठीक है। तो ये रही हमारी बॉर्डर, दिस इज़ फॉर बॉर्डर। तो अब अभी इसमें कुछ खास हुआ नहीं, अभी हम स्टाइल करेंगे थ्रू CSS। तो एज आई टोल्ड यू कि आई रिकमेंड यू कि हाँ डाला करो टैग स्टाइल का। तो हम डिव जो है हमारी डिव, उसमें क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर कर देंगे। तो स्निपेट्स आते रहते हैं, तो बॉर्डर में क्या कहा, जैसे आई टोल्ड यू कि 2 पिक्सल की मुझे सॉलिड ब्लैक चाहिए, ब्लू कोई भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ब्लू ले लेता हूँ। तो ब्लू इसमें क्या आ जाएगी, एक बॉर्डर आएगी, देखना अभी इसमें ना बॉर्डर आ जाएगी एक, ठीक है। ये देखो इसमें बॉर्डर आ गई, ठीक है। अब ये इसमें पूरी में मतलब ये पूरी हाइट एंड पूरी हाइट नहीं, पूरी विड्थ क्यों ले रही है ये बॉर्डर, क्योंकि ये डिव टैग जो होता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ब्लॉक एलिमेंट ये कहता है कि मुझे तो पूरी विड्थ कवर करनी है।
अगर दूसरी डाल दूँ तो वो इस नेक्स्ट लाइन से आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर दूसरी डाल दूँ तो देखो नेक्स्ट लाइन से आएगा वो, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। और अगर इस पेन के अंदर डाल दूँ इसे, ठीक है, इस पेन के अंदर डालता हूँ इसे, ठीक है, इस पेन के अंदर, दिस इज इस पेन, ठीक है, दिस इज पेन, ठीक है। तो इस पेन के अंदर क्या होगा, सिर्फ ये उतनी हाइट लेगा। अभी इस पेन की हमने स्टाइल की नहीं, तो इसको भी स्टाइल करते हैं, इस पेन, ठीक है। तो इस पेन में भी मैं करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, तो इसमें भी क्या आएगी, बॉर्डर आएगी, बट ये पूरी हाई विड्थ नहीं लेगा, ये पूरी विड्थ नहीं लेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ इसे, ठीक है। इतने सारे कर दिए मैंने, तो होगा क्या, अभी देखो एक ही लाइन में आते जा रहा है, नेक्स्ट लाइन्स नहीं आएंगे, तो यही होता है। और इसके थ्रू हमने बॉर्डर भी देखी और स्पैन और डिव का अंतर भी समझ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन। तो अभी क्या देखूंगा मैं, वही डिव टैग फिर से डालूंगा, दिस इज़ फॉर, अभी हमने क्या देखा था, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड, 1 सेकेंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, जो डिव था हमारा इसमें, तो इसको तो हटा ही दूंगा मैं, ठीक है। तो डिव है हमारा, डिव के अंदर क्या देखेंगे, बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में क्या कर दूंगा मैं, ये डाल देता हूँ कोई सा बिस्क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या लोड करेंगे तब बैकग्राउंड कलर क्या जा रहा है, ये देखो, ये पूरा ले रहा है, क्योंकि ये पूरा ही लेगा, क्योंकि ये अभी मैंने समझाया था कि इस पेन में डालेंगे तो ये केवल इतना लेगा, इतना जितना कंटेंट होगा उतना। लेकिन ये डिव टैग जो होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये पूरी ले लेता है, ठीक है। तो अभी क्या देखने वाले थे, मार्जिन पैडिंग देखेंगे आप, ठीक है, मार्जिन पैडिंग। तो मार्जिन पैडिंग देखते हैं अभी। अब यही इसी में क्या डाल देता हूँ मैं, इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी डाल देता हूँ जो कि अभी हमने इम्प्लीमेंट की थी, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, नहीं कोई अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू वायलेट ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये देखो, अभी देखो, तो इसमें क्या हो गया, बॉर्डर आ गई। अब मैं देता हूँ किसे, अब इसी में क्या देता हूँ मैं, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन कितनी टाइप की होती है, मार्जिन अगर मार्जिन डाल दूँ तो चारों तरफ से आएगी। चारों तरफ से क्या मतलब है, चारों तरफ से कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन 4 टाइप्स की होती है, ठीक है, 4 टाइप्स की होती है मार्जिन टॉप लेफ़्ट, ये हमारा लेफ़्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है, ये हमारा टॉप होता है, टॉप, ये हमारा बॉटम होता है, बॉटम, ठीक है। तो अगर सिंपली मार्जिन लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे मार्जिन लिखा था, यहाँ पे मार्जिन, तो उसमें क्या कर रहा था, क्या कर पा रहे थे, इसमें हम चारों तरफ से देंगे, मतलब 20 पिक्सल ऊपर से दे दें, 20 इधर से भी देंगे, 20 इधर से भी देंगे, 20 बॉटम से भी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से 200 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब मैं रिलोड करूँगा तो ये देखो कहाँ आ गया, 200 ऊपर से आ गया, 200 इधर से आ गया, और 200 इधर से आ गई, और 200 नीचे से भी आ गई। तो यही होता है। अगर मैं बॉटम से अकेला दूँ तो 4 टाइप्स की होती है मार्जिन, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं, इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ, और मार्जिन लेफ़्ट मतलब इस साइड से दूंगा ओनली, ठीक है। तो मैं कितनी दूंगा, 200 पिक्सल, ठीक है। तो अभी कहीं से नहीं आएगी, बट सिर्फ इस साइड से आई है, देखा, ऊपर से नहीं आई, बॉटम से भी नहीं आई, राइट से भी नहीं आई, सिर्फ लेफ़्ट से आई। तो यही होता है, लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट से दी। अब क्या दूंगा मैं, राइट से, इसी तरीके से राइट से दे सकते हैं, तो इसी को मैं क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा। तो बस, और कहीं से नहीं आई, सिर्फ राइट साइड से आएगी, सिर्फ राइट साइड से। तो इस तरीके से बॉटम से और टॉप से भी, टॉप और दिखा देता हूँ, ठीक है, टॉप और दिखा देता हूँ मैं, टॉप,
टॉप, ये टॉप्स आ गई, ठीक है, इस टाइप से टॉप्स आ गई, इसको हटा देता हूँ, टॉप्स आ गई। तो यही होता है डिफरेंस, ठीक है। मार्जिन, अगर सिंपली मार्जिन लिखता हूँ, सिंपली मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन, मार्जिन, तो ये चारों तरफ से देगी। चारों तरफ से क्या मतलब है? और अगर आपको ऐसे नहीं देना, फॉर एग्जांपल अगर आपको तीन तीन जगह देना, मतलब तीन साइड्स में देना है, तीन साइड्स में कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार साइड होती हैं, ये हमारी राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है, और ये टॉप और ये बॉटम। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो पहली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल पहली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मुझे देनी 30 पिक्सल, 30 पिक्सल किसकी दे दी मैंने? ये टॉप वाले की, टॉप वाले की। और अगर यहाँ पे स्पेस दिया, एक स्पेस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ गए राइट वाले की। तो राइट वाले की मुझे चाहिए, थोड़ा डिफरेंस करके देता हूँ, 60 पिक्सल, ठीक है। तो 60 कहाँ से आएगी? राइट साइड से आएगी। और एक स्पेस दिया तो कहाँ आ गए? बॉटम। तो बॉटम से अगर मुझे देना 90 पिक्सल, 90 पिक्सल, तो ये 90 पिक्सल आ गई। लेकिन मुझे लेफ़्ट वाली नहीं देना है, तो बस मेरा काम हो गया। अब मैं क्या कर दूँगा? स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा काम हो गया। इस तरीके से हम अगर एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी देखो, अभी इसका डिफरेंस भी समझ आएगा। तो यहाँ से कितनी आ गई मेरी, कितनी आ गई? 30 आ गई, और राइट से 60 आ गई, और बॉटम से तो बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट डाल दूँ तो उसमें आएगी, देखना भी, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो उसमें आएगी, ठीक है, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये देखो आई। तो अभी देखना, तो यहाँ से कितनी आ रही है? बॉटम से 90 आ रही है। देखना, अगर इसका कम कर देता हूँ बॉटम वाली, तो ये गैप कम हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी करके दिखाता हूँ, कहाँ है, ये रही। तो बॉटम वाली ये थी, फॉर एग्जांपल मुझे 10 करना है, तो यहाँ पे देखना गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देखो गैप कम हो गया। तो आई होप कि आपको मार्जिन थ्रू दिस ट्यूटोरियल समझ आई। अब देखने वाले हैं हम पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग क्या होती है, अब देखेंगे हम पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है, कि मेरा बॉक्स है, 1 सेकेंड, पहले मैं एक के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ पैडिंग, ठीक है। तो मार्जिन थी अभी मैं दिखाता हूँ पैडिंग। पैडिंग में भी वही होता है, लेफ़्ट राइट, है ना, ठीक है। तो अभी वो भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है, वो भी क्लियर कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे देने 30 पिक्सल। तो जो हमारा बॉक्स था, देखो यार बॉक्स कौन सा था, ये बॉक्स है, जो लाइन दिख रही है ब्लू वायलेट, ये लाइन 2 पिक्सल की। फॉर एग्जांपल इसे मैं 5 पिक्सल करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर कि आप देख सको इसे, ठीक है, अच्छे से। तो ये 5 पिक्सल हो गई, ठीक है, ये 5 पिक्सल हो गई। अभी इसमें क्या था, मैंने कुछ कर दिया था, ठीक है। अभी क्या था इसमें, ये रहेगा इस तरीके से। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, सेंटर करना है, मतलब इधर से मुझे दूर करना है, इसे दिखाना है। देखो अभी पहले तो ये समझा देता हूँ मैं कि ये क्या चीज़ होती है पैडिंग। वही इसमें फंडा रहता है कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारे राइट, ये हमारी लेफ़्ट, ये हमारी टॉप और ये हमारी बॉटम। तो सिर्फ मार्जिन लिख के देते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ मार्जिन लिख के देते हैं, तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर सिर्फ पैडिंग लिखते हैं यहाँ पर, सिर्फ पैडिंग, और पैडिंग मैंने दे दी 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल पता कहाँ से गई? टॉप से मिलेगी, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से ही मिलेगी। दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो, तो इस जो टेक्स्ट था हमारा टेक्स्ट, उसे कहाँ मिल गई? तो 40 इधर से मिल गई उसे, लेफ़्ट से, और 40 पिक्सल ऊपर से मिल गई। और इधर का ये सेंटर नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा मिल नहीं सकेगी। फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, ये कंटेंट मेरा उतना है नहीं, व्हाट आई मीन टू से, ये कंटेंट मेरा है नहीं, ठीक है। अभी देखता हूँ लॉरम लिख के,
दिखाता हूँ फ्लोरम। तो अभी क्या होगा, अभी देखना अभी क्या होगा। तो ये देखो अभी इधर से भी कितनी मिली है, ये देखो 40 इधर से मिल गई, 40 इधर से, और 40 इधर से, 40 इधर से भी। तो पैडिंग, अगर सिर्फ पैडिंग लिख कर करते हैं ये काम तो इस तरीके से होता है, सिर्फ पैडिंग लिख के काम करते हैं तो इस तरीके से होता है। अगर पैडिंग लेफ्ट तो वही सिर्फ पैडिंग की मतलब मार्जिन की तरह होता है पैडिंग भी, ठीक है। लेकिन ये अंदर से देते हैं, मतलब अंदर से दूर करते हैं और वो बाहर से दूर करता है। तो इसमें देता हूँ मैं पैडिंग लेफ़्ट। तो पैडिंग लेफ़्ट से चाहता हूँ मैं कि 200 पिक्सल आ जाए, ठीक है। तो अभी देखना 200 पिक्सल आ जाएगी इधर से, ये देखो इधर से 200 पिक्सल आ गई और कहीं से नहीं आएगी। तो इसी तरीके से सबके लिए होता है। तो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे देखो मार्जिन कर दी कवर, पैडिंग कर दी, और बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, और सब कुछ कर दिया जो कि एजेंडा में था, जो कि डिस्कस करना था। तो आई होप यार यू गॉट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई टॉट यू इन दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।